आपकी उम्र क्या है और क्या काम कर रही हैं आप यहाँ? अच्छा, माँ बाप आपको खुद भेजते हैं यहाँ पर ये फहाशी के काम करने? ये एक रह गई है, बाकी भाग गई है। उतो शाही किलो तो उतो निकल के ना बाजारे समझो इतने सारा दिन तो सारी रात 400 चाले थी। इतनी शर्म आ रही है, इतनी हया आ रही है, तो इस तरह के काम करने वालों को कोऑपरेट करते हुए आपको नहीं शर्म आती है उस टाइम? आज का प्रोग्राम लाहौर शहर में मौजूद अहले हवस पर है, जिनके लिए हर वक्त हर जगह हर तरह की लड़की और जिस्म बासानी दस्तयाब है। और बदकिस्मती से पुररौनक शहर में मॉडल टाउन लिंक रोड पर सबसे ज्यादा इज्जतों और इफ्फतों के मसार चलते फिरते देखे जा सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जिस्म फरोशी का ये धंधा इस जगह पर किस तरह से जारी है और अपनी इज्जत और जिस्म बेचने वालियों को किस किस की सरपरस्ती हासिल है। सबूत इकट्ठे करने के लिए टीम जुर्म की तलाश ने यहाँ मौजूद जिस्म फरोशी का धंधा करने वालियों की खुफिया रिकॉर्डिंग भी की, जो आप भी सुनिए। नहीं मैं डील करना आता है? आपकी उम्र क्या है और क्या काम कर रही हैं आप? आ मुंडा का परौंठा लेना आया तो बाबा रख। ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो भी। हाँ जी, इनके साथ नहीं नहीं यो तो होटल वाला। हाँ जी, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? नाम क्या आपका? नाम क्या है आपका? नाम पूछ रहे हैं आपसे। 15 पे कॉल करें, पुलिस लेकर जाएगी रात के इस अंधेरे में। आपको शर्म आ रही है? क्या कर रही हैं आप? शर्म आ रही है आपको? नहीं, कर क्या रही हैं आप यहाँ पे? शर्म आ रही है? रात के अंधेरे में इस तरह के फहाशी के काम कर रही हैं। आप अपनी एज देखें, आप एक मुसलमान घराने से, अल्लाह पर यकीन है, कोई डर है, कोई शर्म है आपके अंदर? बात नहीं कर रही हैं? शर्म आ रही है कोई? कितनी नाइट लेती हैं आप? नाइट कितना लेती हैं? नाइट कितना ले रही हैं मैडम? आप रहती कहाँ पे? मुझे आंटी का नहीं पता। आप रहती कहाँ पे? रहती कहाँ पे आप? ये आप नीचे करते हैं। एक साथ वाली आंटी का तो ख्याल नहीं किया उनको यहाँ पे। इतना ठीक है, इट्स ओके, पहले कर लिया हुआ है यार। रहती कहाँ पे है? लाहौर ही रहते हैं। लाहौर कहाँ पर रहती है? इतना बड़ा लाहौर है, कहाँ पर रहती है? इधर ही। इधर ही कहाँ पे? पिंडी चौक। आज है जहाँ पर आपकी आंटी रहती है, आपको पता है? जरा मुझे निकलने तो नहीं मुझे नहीं पता उनके। आंटी का पता है आपको? और कड़ी से बात कर लेनी थी। बात कर लेते, अभी कहाँ पर चली गई हैं वो? मुझे क्या पता है? आपको सारा पता है। आप इधर अभी बुक कर रही है, उस टाइम तो आप बड़ी कह रही थी कि ये हो गया, उनसे बात कर पता लें। कहाँ पे गई है? मुझे क्या पता कहाँ पे गायब हो गई है वो। अच्छा, आगे से आप बदतमीजी कर रही है, किस तरह के काम कर, शर्म नहीं आती है आपको? ऊपर से बदतमीजी आप कर रही हैं, शॉर्ट आउट कर रही हैं। आप उनका बता दें, पता बता दें कहाँ पर रहती हैं आप? मुझे नहीं पता। आपके साथ और कितनी लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं? 5-6 लड़के हैं। 5-6 लड़कियां। जी। और रहते आप लोग एक ही जगह पे? नहीं और कहाँ? घर रहती हूँ। अपने घर रहते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लोग हैं, माँ बहन है, अब्बा जान है, जी भाई है? जी। वो इस तरह के काम के लिए आपको खुद भेजते हैं यहाँ पे? जी। अच्छा, माँ बाप आपको खुद भेजते हैं यहाँ पर ये फहाशी के काम करने? हाँ जी, पीछे चले जाए, आप लोग पीछे चले। और काइंडली आप लोग पीछे चले जाएं, आप लोग पीछे चले जाएं। आप लोगों का कोई इशू है, आप लोग अपने काम इतने हीरा मंडी खुली हुई है। लड़के क्या कह रहे हैं? नहीं वो गलत कह रहे हैं। इधर पता की उतो शाही किलो तो उतो निकल के ना बाजारे समझो इतने सारा दिन तो सारी रात 400 चाले थे। वो परले स्टाफ ने देखो उत्थे भी एक औरत बैठी, वो सर्दियाँ जी बात है, वो सर्दी होंगी वो अग बाल लेती थी, उत्थे भी काम बताता हूँ
आप लोग का? क्या नाम है आपका? हाँ छोड़ो नाम क्या बोलो? मैं अतीक अतीक नाम है। ये क्या लगती है आपको? मेरे तो कुछ नहीं लगती क्या लगती है? वैसे पूछने आया हूँ क्या हो रहा है अच्छा, बाकी लोगों को नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। आप ज्यादा वो इन्वेस्टिगेशन क्या ना आगे मैं तेरे को भी पूछा ना मैं क्या हो रहा है मैं आगे चले को पूछ लेना नहीं, वो कुछ लगती है आपकी बहन है, क्या लगता है? बहन का नाम नहीं लेना ठीक है ना आपको इतनी शर्म आ रही है, इतनी हया आ रही है, तो इस तरह के काम करने वालों को कोऑपरेट करते हुए आपको नहीं शर्म आती है उस टाइम? आप खड़े हो, आप हमारे साथ पुलिस के पास जाएंगे वहाँ पर। हाँ जी हाँ जी, क्या आप मेरे दुश्मन है या मैं आपका वो दुश्मन? मैं पूछा आगे मैं की था आप कौन होते हैं उससे पूछने वाले हैं, बात करने वाले? आप इधर खड़े हो, क्या हो गया? इधर बैठे, आप कोई मसला नहीं, आपको चाय पानी पिलाते हैं, परेशान नहीं हो। कितना लेती है नाइट का? नाइट का कितना लेती है मैडम? नाइट का कितना ले रही हैं पैसे? आप बात करें ना, कर दें कर दें अली 15 पे कॉल करना है। आपकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आप रात के संधेरे में ये काम करती हैं, शर्म करें आप, लोगों को इस गलत कार्यों में लगा रही हैं, शर्म करनी चाहिए आपको। एक मुसलमान कंट्री में अल्लाह का खौफ है? कोई खौफ आता है? मुसलमान है आप? नहीं, बाकी किधर चली गई हैं? वो खड़ी हुई हैं उधर। खड़ी हुई हैं उधर। ये रिक्शा किसका है? हाँ जी, रिक्शा किसका? ये बाबा खड़ा हुआ है उसका है। बाबा खड़ा हुआ है। ये आपको कोऑपरेट करता है, लेकर आता जाता है? लेकर आता जाता है? जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दें। जी कितना नाइट लेती है? नाइट कितना लेती है? रिकॉर्डिंग है हमारे। आंटी से भी तो पूछ लेना। जी जी, सबसे पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। आप कितना नाइट लेती हैं? कितना लेती हैं? आंटी को पता है, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। वो आपकी ठेकेदार है? नायिका है आपकी? नायिका है आपकी वो? आंटी है हमारी। आंटी है आपकी? आप कौन से शहर से आई हैं? इधर लाहौर से आप? जी कितना टाइम हो गया प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है? 8 साल। 8 साल हो गए। कभी खुदा का खौफ दिल में नहीं आया कि इस जो है काम के अंदर आप लगी हुई हैं, इस लत के अंदर शर्म आई है कभी आपको? हाँ जी, नहीं, आपको कभी खौफ आया खुदा का? आप सिर्फ इतना बता दें, मुसलमान हैं आप? जी मुसलमान हैं? कभी खुदा का खौफ आया? पुलिस तंग नहीं करती? पुलिस तंग करती है? पुलिस साथ है, कोऑपरेट करती है पुलिस, इसीलिए थाने से नहीं डर रही थी कि 15 पे कॉल चला दें? इसीलिए आप कह रही थी कि 15 पे कॉल कर दें? ये आप तब पर्दा करती, ये शर्म तब करती जब इस तरह के बेहयाई के काम आप सरेआम जो है सड़कों के ऊपर कर रही हैं। अब ये कितने लोग देख रहे हैं, आप छुप छुपा के यहाँ पर काम करती हैं, इतने लोगों के अंदर कोई शर्म, कहीं पर हया है, कोई नाम की चीज़ है? कौन है आपके साथ? बुलाएं उनको, अभी आवाज़ है उनको, दे दें आवाज़ उनको, दें। नाइट के आप 2000 रुपये 6000 रुपये डिमांड करती हैं आप। डेली कितने क्लाइंट आते हैं आपके पास? डेली कितने क्लाइंट आते हैं? डेली कितने क्लाइंट आते हैं आपके पास? क्लाइंट कितने डील करती हैं डेली? बोल नहीं रहे आप, आवाज़ है उनको देनी है आपने। आवाज़ किधर है वो आपकी आंटी, किधर है? पता नहीं। हाँ जी, चलें फिर पुलिस स्टेशन चलें? पुलिस स्टेशन चलें? हाँ चले जाएं। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पैसे लेकर जाते हैं पुलिस वाले? नहीं तो और क्या करते हैं? पर डर नहीं लगता आपको? यहाँ पर सरेआम इस तरह के फांसी के काम कर रहे हैं। जी राजीव, सरेआम सड़कों पे यहाँ जिस्म फरोशी का काम हो रहा है, कितने अर्से से? 4-5 साल से, बल्कि ज़्यादा देर से। अच्छा, 4-5 साल से। कभी तंगी नहीं होती इस तरह के? आप मोहल्ले में रह रहे हैं कि आपके बच्चे भी यहाँ से गुजरते होंगे, माएँ बहनें गुजरती हैं, तो कभी पुलिस ने मना नहीं किया इन लोगों को? नहीं, गुजर जाते हैं, कभी नहीं किसी ने रोका। अच्छा, तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की कभी इनके खिलाफ? वीडियो बना के सेंड की है 1-2 न्यूज़ चैनलों पे, बस इससे अच्छा, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। पुलिस में आपने FIR वगैरह नहीं करवाई इनके खिलाफ? कोई मुकदमा दर्ज हो ताकि ये ख़त्म हो जाए? FIR वगैरह कोई नहीं कर। कितनी लड़कियां डेली बेसिस पे यहाँ पर होती हैं? ये एक रह गई है, बाकी भाग गई हैं। अच्छा, बाकी भाग चुकी हैं। 5
जी यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि यहाँ पर सरेआम रात के अंधेरे में जो है फहाशी का काम जो है वो जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमान। अच्छा सलमान, यहाँ पर सरेआम जो है फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, पुलिस इंतज़ामिया खामोश है, क्या कहेंगे आप? जी पुलिस वाले इनसे डेली बेस पे मंथली लेते हैं या वीकली लेते हैं। अच्छा। ये डेली 4-5 औरतें यहाँ पे खड़ी होती हैं, इनकी वजह से जो इज़्ज़तदार लड़कियाँ खातून होती हैं वो भी यहाँ से गुजरते हुए डरती हैं, ताकि उनको भी इसी गंदी नज़र से देखा जाता है। जी इनका मौक़िफ़ भी आपने जाना है कि इनके मुताबिक डेली बेसिस पे 4 से 5 जो ख़वातीन होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं और यहाँ पर सरेआम फहाशी के अड्डे चल रहे हैं। पुलिस इंतज़ामिया खुद मुलव्वस है। अभी ऑन कैमरा जब उस खातून से बात हुई जिसकी हिडन रिकॉर्डिंग थी, पुलिस वाले आते हैं, इन्हें नहीं कुछ कहते, अगर इनके पास कोई मर्द खड़ा हो उनसे पैसे वगैरह लेके वो चले जाते मतलब उसके डरा धमका के ब्लैकमेल करके उस बंदे से जी पुलिस तमाम चीज़ें लेकर चली हैं। हाँ, इन्हें कुछ नहीं कहती, ये वहीं पे वही रहती है। ये बड़ा अलमिया है जी, ये तमाम लोगों का मौक़िफ़ जाना जो अहले मोहल्ला है जो यहाँ के रहायशी है। तो अभी उस खातून से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जी उनको पुलिस का कोई डर नहीं है, खुदा का कोई खौफ नहीं है। तमाम मामला थे रश की वजह थे, लोगों के इस तरह के बिहेवियर की वजह से इनको जाने दिया है। वरना ये पुलिस के लिए बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस की इंतज़ामिया खामोश है और उनके होते हुए ये हो रहे हैं।